Hello everyone, my name is Shalini and welcome to my channel Maths is Fun with Shalini. The only way to learn mathematics is to do mathematics. आज का टॉपिक मैंने लिया है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के बेसिक रूल्स और प्लस डिविजिबिलिटी के कुछ रूल्स जिनसे आप ये पहचान सकते हैं कि कोई भी नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो सकता है या नहीं। कुछ जनरल इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगी और साथ में कुछ ट्रिक्स भी। तो इस चैनल पर मेरे साथ बने रहने के लिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। जनरल रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और ये है बेसिक्स ऑफ अर्थमेटिक। अर्थमेटिक इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक और ये है क्लास 2 और एंड ऑनवर्ड सभी क्लासेस के लिए, बिकॉज इसमें जो मैं आपको टिप्स देने वाली हूँ वो आगे की सभी क्लासेस में काम आएंगे। तो इस वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले देखते हैं रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसका फर्स्ट रूल है कि मल्टीप्लिकेशन इज अ रिपीटेड एडिशन। फॉर एग्जांपल 3 into 2 मीन्स 3 plus 3। रिपीटेड एडिशन इसीलिए कहा गया है कि आप अगर किसी चीज में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं या उतने ही टाइम नंबर को अपने आप में ऐड करते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने किया हुआ है 3 into 2, यहाँ पर 2 है इसीलिए 3 को 2 टाइम्स लिखकर ऐड किया गया है, तो आंसर दोनों का सेम आएगा, यानी कि 3 into 2 भी 6 होगा एंड 3 plus 3 भी 6 होगा। इसी तरह से अगर आपको कोई और नंबर दिया गया है, सपोज कीजिए 4 into 3 दिया गया है, तो आप 4 into 3 करेंगे तो 12 आएगा, और अगर आप 4 को 3 टाइम प्लस करेंगे तो भी 12 ही आएगा। इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन इज अ रिपीटेड एडिशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट रूल है मल्टीप्लिकेशन का। If 3 into 2 equals to 6, then 3 is multiplicand, 2 is called multiplier and 6 is called product। यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन का आंसर आता है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। मल्टीप्लिकेंट एंड मल्टीप्लायर ये मैथमेटिकल टर्म्स हैं, ये मोस्टली एग्जाम्स में आती हैं, बट इन जनरल हम इनको डिजिट्स ही कह सकते हैं। 3 into 2 equals to 6 and 6 is the product। तो इसका जो आंसर है मल्टीप्लिकेशन का उसको हम आंसर नहीं कहेंगे, उसे हम प्रोडक्ट कहेंगे। नेक्स्ट रूल है, इफ एनी नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 0 द प्रोडक्ट विल बी 0। आप किसी भी नंबर में 0 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। नेक्स्ट, if any number is multiplied by 1 the product will be the number itself। yes, 2 ones are 2, 4 ones are 4, 50 ones are 50, 10 ones are 10। तो 10, 5, 2 किसी में भी आप 1 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो सेम नंबर ही आता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मल्टीप्लाइंग एनी नंबर बाय 2 इज द सेम एज डबलिंग द नंबर। अगर हम किसी भी चीज में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं इसका मतलब यह है कि हम उसकी क्वांटिटी को डबल कर रहे हैं, उस नंबर को डबल कर रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में हमने देखा था 3 into 2 यानी कि 3 plus 3 हम डबल कर रहे हैं। 4 into 2 यानी कि 4 plus 4 हम किसी भी नंबर को डबल कर रहे हैं, उस नंबर को उसी नंबर में दोबारा ऐड कर रहे हैं, तो वो क्वांटिटी डबल हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट है मल्टीप्लिकेशन के रूल का, फॉर इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं सारे रियल नंबर्स इंक्लूडिंग नेगेटिव भी। अगर आप कोई भी रियल नंबर्स होते हैं 0 to इंफिनिटी, तो आपने कभी भी नंबर लाइन देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो मेरे आने वाले वीडियोस में मैं इसके बारे में भी आप बताने वाली हूँ। ये नंबर लाइन में यहाँ पर 0 होते हैं और इस तरफ के सारे नंबर जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। राइट हैंड साइड के सारे नंबर पॉजिटिव होते हैं, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड के, एंड राइट हैंड साइड के सारे नंबर्स नेगेटिव होते हैं। ओके, तो यहाँ पर आता है -1, -2, -3, और इस तरफ आता है नंबर लाइन के 1, 2 एंड 3। तो इंटीजर्स के केस में मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल होता है? दो पॉजिटिव नंबर्स मिलकर एक पॉजिटिव नंबर बनाते हैं, यानी कि 3 into 2 equals to 6। सारे पॉजिटिव हैं तो एक पॉजिटिव प्रोडक्ट ही आएगा। एक नेगेटिव नंबर और एक पॉजिटिव नंबर मिलकर नेगेटिव बनाते हैं। -3 into 2 equals to -6। ओके, दो नेगेटिव नंबर्स मिलकर एक पॉजिटिव नंबर बनाते हैं,
-3 into -2 equals to 6, बिकॉज माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, तो वो 3 into 2 6 आता है, प्रोडक्ट में साथ में माइनस नहीं आएगा। यदि दोनों नंबर्स में से किसी एक में माइनस है, कोई एक नंबर नेगेटिव है, तो प्रोडक्ट भी नेगेटिव होगा। ओके, नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स और मोर। ये बेसिक है मल्टीप्लिकेशन का, ये मैं छोटे ग्रेड्स के बच्चों के लिए है ये कि आपको मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करना है। बड़े स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं फोर्थ ग्रेड एंड अबोव, उन्हें तो ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन आता है, बट आप देख सकते हैं छोटे जो ग्रेड 2 ग्रेड 3 के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, 312 मल्टीप्लाइड बाय 24। 312 मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाकर 24। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? हमेशा पहले अपने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर है 4, ओके, तो 4 को पहले ऊपर के जो तीनों डिजिट्स हैं उनमें 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे। 4 into 2 8, 4 into 1 4, 4 into 3 12, ओके। अब हम यहाँ पर लगा देंगे क्रॉस का साइन, क्योंकि अब वंस प्लेस पे कोई नंबर नहीं आएगा। वंस प्लेस का नंबर था 4, यहाँ पे मैंने सर्कल बना दिया है लेकिन यहाँ पर 4 है। वंस प्लेस का नंबर था 4, तो 4 के प्लेस पर ये चारों नंबर हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिए हैं। अब हमको टेंस प्लेस का नंबर है 2, उसका हमको मल्टीप्लीकेशन करना है। 2 into 2 4, 2 into 1 2 and 2 into 3 6, ओके, इन सबको ऐड कर देंगे। 8 एज इट इज आ जाएगा। 4 + 4 8, 2 + 2 4 and 6 + 1 7। तो 312 multiplied by 24 equals to 7488। यानी कि सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन का रूल है कि आपको वंस प्लेस से स्टार्ट करना है, देन टेंस प्लेस, देन 100 1000, यानी जितने भी नंबर हों आपको उसमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पर एक क्रॉस लगाया है क्योंकि यहाँ पर वंस प्लेस के नंबर का मैंने मल्टीप्लिकेशन किया था, तो मैंने वंस प्लेस पर क्रॉस लगा दिया है। अगर आप टेंस प्लेस का नंबर मल्टीप्लाई करेंगे और उसके आगे एक और नंबर हो 100 प्लेस का, तो आप नीचे 2 क्रॉस लगाएंगे, यानी कि आप 2 प्लेसेस को बंद कर देंगे। वंस प्लेस और टेंस प्लेस दोनों को क्रॉस करके बंद कर देंगे और फिर 100 प्लेस 100 डिजिट के नंबर के नीचे से आप उसको लिखना स्टार्ट करेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा रूल्स फॉर डिवीजन। डिवीजन के रूल्स में सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, डिवीजन इज कॉल्ड रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। जैसे मल्टीप्लिकेशन कहलाता है रिपीटेड एडिशन, वैसे ही डिवीजन कहलाता है रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। मैंने यहाँ एक एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश की है। जैसे कि 12 डिवाइडेड बाय 2 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो 12 में से 2 को माइनस करेंगे 10 आएगा, 10 में से 2 को माइनस करेंगे 8 आएगा, देन 8 - 2 6, 6 - 2 4, 4 - 2 2 and 2 - 2 0। और इस प्रोसेस को हम तब तक करते हैं जब तक कि हमें 0 नहीं मिल जाता। डिवाइड का रूल भी यही होता है, हम डिवीजन तब तक करते हैं जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता। तो ये जो बार बार हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं रिपीटेड सब्सट्रैक्शन, इसे हम डिवीजन भी कहते हैं मैथमेटिकली, और इस प्रोसेस को हम 0 आने तक कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट रूल है, Any number divided by 0 means not defined in mathematics। 0 से हम किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो उसका कुछ भी मीनिंग नहीं होता है। मैथमेटिकल में ये प्रॉब्लम अभी तक है कि हम उसको कभी भी डिफाइन नहीं कर पाए हैं। 10 डिवाइडेड बाय 0, ओके, तो इसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है, इसकी वैल्यू 10 भी नहीं होती है। 10 डिवाइडेड बाय 1 होगा तो वो 10 होगा, लेकिन 10 डिवाइडेड बाय 0 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। ऐसा क्यों? तो सपोज कीजिए कि आपके पास 10 चॉकलेट्स हैं या 10 स्वीट्स हैं, उसे बांटने के लिए यानी कि उसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारे पास कुछ है ही नहीं, कोई स्टूडेंट नहीं, कोई बच्चे नहीं, 0, तो हम कैसे उसको डिवाइड करेंगे? और जब डिवाइड ही नहीं करेंगे तो डिवीजन तो हुआ ही नहीं। तो इसीलिए 10 डिवाइडेड बाय 0 की कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि 10 किसी भी नंबर में डिवाइड नहीं हुआ तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट रूल है, अगर 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 ही होगा, ओके। नेक्स्ट है, इफ एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 देन द आंसर विल बी नंबर इटसेल्फ। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला
इफ 10 इज डिवाइडेड बाय 1 तो आंसर होगा 10. नेक्स्ट, if any number is divided by 2 it means you are halving the number. अगर किसी भी नंबर को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हम उस नंबर को हाफ कर रहे हैं. इसका मतलब है कि हम उस नंबर को हाफ कर रहे हैं. जैसे कि हम मल्टीप्लिकेशन में किसी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते थे तो हम कहते थे कि हमने इस नंबर को डबल कर दिया. वैसे ही अगर हम किसी नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब है हमने उस नंबर की वैल्यू को हाफ कर दिया. जैसे 10 डिवाइडेड बाय 2 5 हो जाएगा, 16 डिवाइडेड बाय 2 8 हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 2 2 हो जाएगा. अगर 1 ग्लास ऑफ वाटर है आप उसको 2 से डिवाइड करेंगे हाफ हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट रूल देखते हैं. नेक्स्ट रूल है नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड इन करेक्ट ऑर्डर. 10 डिवाइडेड बाय 2 इज नॉट सेम एज 2 डिवाइडेड बाय 10. ओके, जैसे कि मैंने आपको लास्ट स्लाइड में एग्जांपल दिया था कि 10 स्वीट्स हैं और उसे डिवाइड करने के लिए कोई भी नहीं है 10 डिवाइडेड बाय 0. वैसे ही यहाँ पर 10 डिवाइडेड बाय 2 है, यानी कि अगर 10 स्वीट्स हैं और उन्हें 2 चिल्ड्रन में डिवाइड करना है और दूसरा जो नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है 2 डिवाइडेड बाय 10, इसका मतलब है 2 स्वीट्स हैं और उन्हें 10 चिल्ड्रन में डिवाइड करना है. तो दोनों के मीनिंग अलग अलग हैं. हम मल्टीप्लिकेशन में 2 into 3 लिखें या 3 into 2 लिखें सेम होता है, बट डिवीजन में 10 डिवाइडेड बाय 2 या 2 डिवाइडेड बाय 10 सेम नहीं होता है. इन दोनों का मीनिंग एकदम चेंज हो जाता है. तो ऑर्डर का हमको ध्यान रखना है कि किस में से किसको डिवाइड करना है. नेक्स्ट रूल है if any number is divided by itself the number will be 1. 10 divided by 10 1, 5 divided by 5 1 because 5 ones are 5. 10 डिवाइडेड बाय 10 होगा तो आंसर होगा 1. नेक्स्ट रूल है ऑल फ्रैक्शंस आर एक्चुअली डिवीजन सम्स. जैसे कि 4/5 हमने फ्रैक्शन का जो कंसेप्ट जब हमने पढ़ा था तो उसमें हम हमेशा इसी फॉर्म में बात करते थे. 4/5, 1/2, 3/4 हम इसी तरह से बात करते थे. अगर आपने फ्रैक्शन का अभी तक मेरा वीडियो नहीं देखा है तो इसका लिंक मैंने वीडियो के लास्ट में भी दिया हुआ है और ऊपर आई बॉक्स में भी इसका लिंक है, आपको ऊपर मिल जाएगा. आप वहां पर क्लिक करके फ्रैक्शन का वीडियो देख सकते हैं. तो फ्रैक्शंस में 4/5 ऑल फ्रैक्शंस आर द डिवीजन सम्स. 4/5 यानी कि आपको 5 से 4 को डिवाइड करना है, आंसर आएगा 0.8. डिवाइड करना मैं आपको आगे की स्लाइड में बताऊंगी कि कैसे डिवाइड करते हैं. नेक्स्ट रूल है द नंबर टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड डिविडेंड. जिस नंबर को डिवाइड करना है वो कहलाता है डिविडेंड. जैसे कि यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ 64 डिवाइडेड बाय 4. तो यहाँ पर 64 है डिविडेंड एंड 4 है डिवाइजर, क्योंकि 4 से हम डिवाइड करने वाले हैं. जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं उसे डिवाइजर कहते हैं. इनका जो आंसर आएगा 4 डिवाइडेड बाय 64, 4 ones are 4 and remaining 2 24, 4 6 are 24, 16 is the quotient. जैसे मल्टीप्लिकेशन के आंसर को प्रोडक्ट कहते हैं वैसे ही डिवीजन के आंसर को क्वोशिएंट कहते हैं. यहाँ पर ये 4 64 को पूरा डिवाइड कर रहा है तो आंसर हमारे पास 16 आया है. सपोज कीजिए अगर पूरा डिवाइड नहीं करेगा, कुछ बचेगा, लास्ट में कुछ रिमेनिंग बचेगा तो उसे हम कहते हैं रिमाइंडर. ओके, डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर. और एक बार आप डिवाइड कर लें तो उसके बाद आप उसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? इस फॉर्मूले से. आपने पूरा डिवाइड कर लिया, आपके पास क्वोशिएंट भी आ गया, रिमाइंडर भी आ गया, डिविडेंड और डिवाइजर आपको पता ही है, तो आप इस फॉर्मूले में रख कर आप चेक कर सकते हैं कि आपने जो डिवाइड किया है वो करेक्ट है या नहीं. डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. जैसे कि ऊपर वाला एग्जांपल जो मैंने लिया था उससे करके देखते हैं. डिविडेंड था ऊपर 64, यहाँ पर रख देते हैं. डिवाइजर है 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था 64 को. क्वोशिएंट आया था 16 और रिमाइंडर था 0. इस फॉर्मूले में रख दिया. 16 into 4 64 प्लस 0 इक्वल्स टू 64, यानी कि 64 इक्वल्स टू 64, यानी कि हमने जो डिवाइड किया था वो हमारा आंसर सही है, हमारी मेथड करेक्ट है. तो ये डिवीजन को क्रॉस चेक करने का फॉर्मूला है
इसे कई जगहों पर ऐसा क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा भी जाता है कि डिवाइड दिस नंबर एंड चेक द आंसर, तो आपको आंसर इस फॉर्मूला से चेक करना है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी रूल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा। कभी भी किसी नंबर को देखकर हम ये कैसे पहचानेंगे कि ये नंबर इस दिए हुए नंबर से डिवाइड हो पाएगा या नहीं। अगर हम ये पहचानने की टेक्निक हमें आ जाए तो हमारे लिए कितना इजी हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन में, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि इज दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4, इज दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 6। तो हमें डिवाइड करके पूरा देखना पड़ता है, हमें पूरा डिवाइड करके उसको देखना होता है। सिर्फ यस और नो लिखने के लिए हमें रफ में उसको पूरा डिवाइड करना होता है। अगर 0 है रिमाइंडर तो डिविजिबल है, अगर रिमाइंडर कुछ बच गया है तो वो डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पर कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ तरीके होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं जिनसे आप ये पता कर सकते हैं नंबर को देखते ही या थोड़ा सा उसमें कुछ कैलकुलेशन करके कि ये नंबर डिविजिबल है या नहीं। बड़े नंबर्स में ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है, छोटे नंबर्स को तो हम नॉर्मली डिवाइड करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे वो देखेंगे हम फ्रॉम नंबर 1 to 10। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि 2 से डिविजिबल है या नहीं नंबर, ये आप कैसे पता करेंगे। अगर किसी नंबर के वंस प्लेस पर इवन नंबर है, इवन नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं 2, 4, 6, 8, 0, 0, 2, 4, 6, 8, ये इवन नंबर्स होते हैं। तो अगर किसी नंबर के वंस प्लेस पे इवन नंबर है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा पूरा। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल में लिया है 23,782, तो यहाँ पर वंस प्लेस पर है 2, 2 इज द इवन नंबर। अगर 2 से डिवाइड हो पाएगा, इसका मतलब पूरा का पूरा नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है बाय 3। बाय 3 से हमको करने के लिए क्या करना होगा, हमें लास्ट के जो हमें जो पूरा नंबर है उसका सम करना होगा। उसका सम अगर 3 से डिवाइड हो जाएगा तो पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे यहाँ पर है 384, तो 384 के नंबर्स का हम सम कर लेते हैं, 3 + 8 + 4। ओके, 3 + 8 11, 11 + 4 15, 15 is divisible by 3, yes, 3 5s are 15, इसका मतलब है 384 is divisible by 3। ओके, नेक्स्ट रूल है बाय 4। अगर नंबर के लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल हैं तो वो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ एग्जांपल में 2164 है, तो हमको लास्ट के 2 डिजिट्स देखने हैं। 2 डिजिट्स मतलब वंस प्लेस एंड टेंस प्लेस। ये प्लेसेस और फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, इन पर भी एक वीडियो मेरा आने वाला है। आने वाले कुछ दिनों में मैं वो वीडियो भी अपलोड करने वाली हूँ, तो आप लोग प्लीज जरूर देखिएगा। यहाँ पर है 2164 में लास्ट 2 डिजिट हैं 64, 64 इज डिविजिबल बाय 4, हमने अभी पिछले स्लाइड में किया हुआ था। 16 कंप्लीटली डिविजिबल है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। यानी कि इसको चेक करने के लिए आपको पूरे 2164 को 4 से डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है। आप लास्ट के 2 डिजिट्स को देख लीजिए, अगर वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है बाय 5। बाय 5 बहुत सिंपल है, 2, 5, 10, इनको पहचानना बहुत सिंपल है। वंस प्लेस पर अगर 5 या 0 है, जैसे कि बाय 2 में था कि वंस प्लेस पे इवन नंबर था, अगर बाय 5 में ये है कि अगर वंस प्लेस पे 5 या 0 है तो वो पूरा का पूरा नंबर 5 से डिविजिबल है। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल में लिया है 7645। 7645 का जो वंस प्लेस का नंबर है 5, वो 5 से डिविजिबल है। यानी कि 5 या 0 इन दोनों में से कोई नंबर होना चाहिए। जैसे कि कोई और एग्जांपल हम लेते हैं 10680। ओके, तो इसके भी वंस प्लेस पे 0 है, तो ये नंबर भी पूरा 5 से डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट है बाय 6। अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो नंबर 6 से 100% डिविजिबल रहेगा। यानी कि 2 से डिविजिबल है कि नहीं ये देखने के लिए लास्ट का इवन नंबर देख लीजिए। ये एग्जांपल में आप देखिए 408 है, लास्ट में इवन नंबर है, यस ये 2 से डिविजिबल है। अब 3 से डिविजिबल है देखने के लिए इनको ऐड कर दीजिए, 4 + 0 4, 4 + 8 12, 12 is divisible by 3, yes, 3 4s are 12।
तो ये पूरा का पूरा नंबर यानी कि 408 6 से डिविजिबल है। 6 से डिविजिबिलिटी देखने के लिए 2 और 3 की डिविजिबिलिटी है या नहीं ये चेक करना होगा। अगर वो है तो फिर 6 से 100% डिविजिबल है। नेक्स्ट है बाय 8। बाय 7 जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको समझने के लिए आपको बहुत कंसंट्रेट करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने उसे स्लाइड के लास्ट में रखा है। पहले देखते हैं बाय 8। इफ द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 8। हम 4 में देखते थे 2 नंबर्स, इसी तरह हम 8 में देखेंगे 3 नंबर्स। लास्ट के 3 नंबर्स यानी कि 100 प्लेस तक, वंस, टेंस एंड 100, ये 100 प्लेस तक के तीनों नंबर अगर 8 से डिविजिबल हैं तो वो पूरा का पूरा, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, वो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल रहेगा। जैसे यहाँ पर 880 है लास्ट के 3 डिजिट्स, तो ये 8 से डिविजिबल रहेंगे। यस, 8 1 8, 8 1 8 एंड 0, ये कंप्लीटली डिविजिबल है। इसका मतलब 43,880 ये पूरा का पूरा 8 से डिविजिबल रहेगा। ये डिविजिबिलिटी रूल्स जो हैं वो आपको एक दो बार आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगे, तो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इतना सारा है और ये भी रूल है, इसका रूल डिफरेंट है, उसका रूल डिफरेंट है, तो इतना कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। 3 का रूल्स और 9 का रूल सेम होता है, 4 का और 8 का रूल सेम होता है। 5, 2 और 10 में सिर्फ वंस प्लेस का डिजिट देखना होता है। 7 का थोड़ा ट्रिकी है, वो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। नेक्स्ट है by 9। by 9 is similar to 3। आपको अगर सारे नंबर्स का सम 9 से डिवाइड हो रहा है, नंबर्स जो आपको नंबर दिया हुआ है उनके हर डिजिट का सम अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा का पूरा नंबर 9 से डिविजिबल है। जैसे यहाँ पर मैंने लिया हुआ है ये नंबर 6,48,648, ये इसको हम ऐड करके देखेंगे। 6 + 4 + 8 + 6 + 4 + 8, ओके। 6 + 4 10, 10 + 8 18, ओके। 6 + 4 10, 10 + 8 18, दोनों तरफ सेम नंबर है। 18 + 18 36, 36 is divided by 9। yes, 9 4 जा 36, ये कंप्लीटली डिविजिबल है। आंसर 4 आया है, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा, इसका मतलब ये पूरा का पूरा डिविजिबल है। इसका मतलब है 6,48,648 पूरा डिवाइड हो जाएगा 9 से। तो जैसे हम 3 में देखते थे डिजिट्स को सम करके वो डिविजिबल है कि नहीं, उसी तरह हम 9 में भी देखते हैं डिजिट्स को सम करके कि वो डिविजिबल है या नहीं। 10 का रूल 5 के रूल की तरह ही सिंपल है। 10 से कोई भी डिजिट, कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल हो जाएगा अगर उसके वंस प्लेस पर 0 है। किसी भी नंबर के वंस प्लेस पर अगर 0 है तो वो 10 से डिविजिबल हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है ये। अब है सबसे डिफिकल्ट और ट्रिकी नंबर 7। तो चलिए देखते हैं नंबर 7 की डिविजिबिलिटी कैसे पहचानते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं सबसे ट्रिकी बाय 7 की तरफ। 7 से कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं ये देखते हैं। यहाँ पर 7 की डिविजिबिलिटी देखने के लिए हमें पूरे नंबर के लास्ट 3 डिजिट्स देखने होंगे। लास्ट 3 डिजिट्स और उसके बाकी जो रिमेनिंग नंबर के बाकी जो डिजिट्स हैं उन दोनों का जो डिफरेंस है वो अगर 7 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर 7 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे मैंने आपको यहाँ समझाने के लिए एक एग्जांपल लिया हुआ है 2744। इसकी जगह कोई भी बड़ा नंबर होता तो उसके आपको सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट्स को अलग कर लेना है। यहाँ पर लास्ट के 3 डिजिट्स क्या हैं 744 और बाकी रिमेनिंग डिजिट्स क्या हैं, यहाँ पर तो सिर्फ 2 है, बट अगर कोई बड़ा नंबर है तो उतने के सारे डिजिट्स जो हैं वो रिमेनिंग डिजिट्स में आ जाएंगे। तो इसमें से 2 को माइनस कर देंगे। इन दोनों का डिफरेंस यही बोला गया है। आप देखिए दिस मेथड वर्क्स ओनली 4 डिजिट्स नंबर और मोर। ये सिर्फ 4 डिजिट्स नंबर या उससे ज्यादा पर ही काम करती है। 3 डिजिट्स या उससे कम पर आप वैसे भी डिवाइड करके देख सकते हैं, या उसके लिए भी एक छोटा सा मेथड मैं आपको बताऊंगी जो शायद ही आपको किसी और वीडियो में मिलेगा। अगर मिले तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर ये जो मेथड है ये 4 डिजिट्स या उससे ज्यादा के नंबर्स पर वर्क करती है। अगर ये 7 लास्ट के 3 डिजिट्स और रिमेनिंग डिजिट्स का डिफरेंस 7 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर 7 से डिविजिबल है। तो 744 माइनस 2 ये हो जाएगा 742। अगर 742 को आप 7 से डिवाइड कर पाएंगे तो इसका मतलब है आप 2744 को भी 2 से डिवाइड कर पाएंगे। अगर यहाँ पर रिमेनिंग डिजिट्स
लास्ट के 3 डिजिट से बड़ा है तो आप 3 डिजिट्स को उसमें से माइनस करेंगे, यानी कि दोनों में से जो भी बड़ा है आप उस नंबर में से अनदर नंबर को माइनस करेंगे। जरूरी नहीं है कि 3 डिजिट्स नंबर को ही आपको ऊपर लिखना है और इसमें से रिमेनिंग माइनस करना है। यहाँ पे रिमेनिंग नंबर जो डिजिट्स थे वो छोटा था, इसीलिए मैंने इसको नीचे लिखा है। अगर ये आगे इसके आगे कोई और नंबर भी होता, सपोज कीजिए यहाँ पर 8, 5, 1, 7 कोई भी नंबर होते आगे, तो आप वो नंबर बड़ा हो जाता, फिर आप 744 को उसमें से माइनस करते। ठीक है, अब ये बन गया है 3 डिजिट्स नंबर। या तो आप इसे डायरेक्ट डिवाइड करके देख लीजिए, या फिर मैं इसके लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। 3 डिजिट्स नंबर के लिए छोटी सी ट्रिक है कि जो लास्ट का नंबर है, लास्ट का जो वंस प्लेस का नंबर है, सबसे पहले तो जो बाकी के नंबर हैं उनको एज इट इज लिख लेते हैं। यहाँ पर 74 है, उसमें से माइनस करेंगे लास्ट डिजिट और उसी का मल्टीप्लाई। ओके, तो यहाँ पर है 74 माइनस 2 इंटू 2 4। अगर यहाँ पे 3 होता तो 3 इंटू 3, 5 होता तो 5 इंटू 5, वैसा। तो 74 माइनस 4 ये हो गया 70। अब 70 डिविजिबल है 7 से, यस, नंबर होगा 10, यानी कि ये पूरा का पूरा नंबर 7 से डिविजिबल है। 7 का थोड़ा सा ट्रिकी था, इसीलिए मैंने स्लाइड को लास्ट में रखा है, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस में 7 का पूछ लेते हैं। डिविजिबिलिटी के बाकी रूल्स तो आपको बुक में मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाएंगे, बट 7 का रूल थोड़ा डिफरेंट है, ये नॉर्मली नहीं है बच्चों की टेक्स्ट बुक में, लेकिन मैंने आपको यहाँ बताया है। आपको अगर समझ में आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कैसा लगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मेरे बाकी वीडियोस में मेरे साथ बने रहने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड कीप वॉचिंग।